Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 1 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ excess death at least 4.8 times COVID-19 toll. The number of excess deaths registered by the civil registration system in Chhattisgarh during the second wave, April to May 2021, was 43,062, which is 4.85 times the official reported figure of 8,878 COVID-19 deaths for the same period. So, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला में एक्सेस डेथ मिली है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक्सेस डेथ की रिपोर्ट पाई गई है और ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पे अप्रैल से लेके मई 2021 तक का 8,878 कोविड-19 डेथ रजिस्टर की गई है ऑफिशियली। लेकिन देखा जाए तो सेकंड काउंट में देखा गया है कि 43,062 डेथ एक्चुअली वहां पे मौजूद है। सो वहां पे 4.8 टाइम्स ज्यादा कोविड-19 डेथ जो है वो रजिस्टर नहीं की गई थी, जो कि अब रजिस्टर की गई है। नेक्स्ट, issue clear guidelines on death certificates. The Supreme Court on Wednesday directed that deaths due to COVID-19 related complications must be certified as COVID deaths. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि कोविड रिलेटेड अगर डेथ हुआ है, अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन थी, तो फिर उसे कोविड-19 डेथ ही सर्टिफाई करना पड़ेगा। दिस वुड अप्लाई टू केसेस वेयर पेशेंट्स हैड डाइड टू कोविड of COVID complications even a month or two after being diagnosed with and respective of whatever the patient died at home. So अगर कोई पेशेंट को कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 और 2 मंथ के बाद वो घर पे मारा गया या फिर हॉस्पिटल में मारा गया, तो फिर उसे कोविड-19 डेथ ही कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया फ्लैग्स ग्रीन पास इश्यू. India took issues with the European nations' plans to institute a green pass from July 1st, with government sources warning that India will introduce a reciprocal policy, only allowing ease of travel for those European countries that recognize Indian vaccines Covishield and Covaxin. So, ये बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो अमेरिका में अप्रूव नहीं की गई है। FDA ने उसे अप्रूव नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है इसका थर्ड फेज ट्रायल का जो रिपोर्ट है वो नहीं आया था। कोवैक्सीन सही मायने में अच्छा काम करती है कि नहीं, इसका भी कोई रिपोर्ट नहीं आया था और अब तक इसका रिपोर्ट नहीं निकला गया। फेज 3 ट्रायल का रिपोर्ट अब तक पूरी तरीके से नहीं निकाला गया है, लेकिन ये माना जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोवैक्सीन अच्छा काम करती है। सो उन्होंने कहा कि जिन जिन देशों को ये लगता है कि कोवैक्सीन अच्छा नहीं करती, तो वो लोग उसके साथ ट्रैवल यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रैवल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोवैक्सीन अच्छा वैक्सीन नहीं है तो फिर आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो फिर हम आपके वहां ट्रैवलिंग नहीं करेंगे और वहां से भी कोई ट्रैवलर्स को इंडिया में नहीं आने देंगे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। और जिसको लगता है कि कोवैक्सीन इज गुड वैक्सीन, उसके साथ ट्रैवलिंग चलेगी। नेक्स्ट, सेंटर्स डिजिटल एग्री प्रपोजल्स रेज कंसर्न. The center's digital agriculture proposals raise concerns of exploitation of farmers, data protection and consent, mismanaged land records, exclusion of landless cultivators, and the corporatization of agriculture, according to 91 organizations which sent in their feedback to the government on Wednesday. So, center ने digital agriculture proposal लागू करने का फैसला किया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कंसर्न भी इशू रेज हो चुका है, जैसे कि फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, उनका डेटा जो है डेटा प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, डेटा कंसेंट जो है वो भी हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो मिसमैनेज हो सकता है, लैंडलेस कल्टीवेटर्स जो है वो एक्सक्लूड हो सकता है, उसको निकाल दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर जो है वो कॉर्पोरेटाइज हो सकता है। सो 91 ऑर्गेनाइजेशन ने फीडबैक दिया गवर्नमेंट को कि ये इश्यूज क्रिएट हो सकती है। They also demanded that the center stop implementation of the pilot projects being rolled out in partnership with techs and retail giants including Microsoft, Amazon and Patanjali. So उन लोगों ने ये भी कहा कि सेंटर को कि आप लोग जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो पायलट प्रोजेक्ट, ये बंद कर दो, ये इम्प्लीमेंटेशन मत करो, और स्पेशली जो टेक और रिटेल जाइंट्स है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, पतंजलि, इनके साथ तो बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट, कैबिनेट क्लियर्स Viability gap funds for BharatNet. The Union Cabinet on Wednesday approved a viability gap funding
funding support of up to 19,041 crore rupees for the implementation of the BharatNet project through public-private partnership model in 16 states. So 16 स्टेट में भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें खर्च होने वाली है 19,041 करोड़ रुपीस, और ये पायलट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू की जा रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 16 स्टेट्स के जो इनहैबिटेड विलेज है, मतलब जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई टेलीकॉम सर्विस नहीं चलता है, वहां पे भारत नेट इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये प्रोजेक्ट वहां पे काम करेगी। तो 16 स्टेट्स के ग्राम पंचायत और विलेजेस में, इनहैबिटेड विलेजेस में, और भी जो ऐसे हिस्से होते हैं जो कि बहुत ही रिमोट विलेज है, बहुत ही अंदर में रहते हैं, बहुत ही इनहैबिटेड, वहां पे ये लोग काम करेंगे। और वो 16 स्टेट्स है केरला, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। एक्सटेंशन ऑफ भारत नेट, तो ऐसा करके क्या होगा? Extension of BharatNet to all inhabited villages will enable better access to e-services offered by various government. So सेंट्रल गवर्नमेंट और भी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो लोग various e-सर्विस ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफर करते हैं। वो बेटर एक्सेस हो सकता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन एडुकेशन और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। टेलीमेडिसिन, जो ऑनलाइन मेडिसिन होती है वगैरह, वो भी अच्छी हो सकती है। स्किल डेवलप किया जा सकता है। ई कॉमर्स और अदर एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड भी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट, drones and flying toys banned in Jammu and Kashmir district after attacks. The Rajouri district administration on Wednesday banned the sale of possession of drones or flying objects after at least 5 sorts of drones around security installation Jammu and Kashmir since Sunday, including the IF's technical airport, have the security agencies on the tenterhook. So, Rajouri district में ये कह दिया गया है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और ड्रोन्स का सेल जो है और उसको खरीदना बंद किया जाएगा, वहां पे बैंड कर दिया जाएगा। आप ड्रोन्स नहीं रख सकते, ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, और कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वहां पे जब अटैक हुई ड्रोन के जरिए, उसके बाद ये बैंड कर दिया गया है। द मूव कम्स 2 days after 2 explosion apparently caused by 2 drones rocked the technical airport of IF. IF का जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां पे 2 ड्रोन एक्सप्लोजन हुआ है, 2 ड्रोन जाके एक्सप्लोजिव वहां पे एक्सप्लोड किया गया है। Officials suspect that one more drone was spotted in कुंजवनी area in Wednesday morning. So वहां पे एक और ड्रोन Wednesday morning को स्पॉट किया गया है। So वहां पे सेल और पोजीशन, मतलब अगर आपके पास ड्रोन है तो आप उसे नहीं रख सकते, और उसे तो जाहिर सी बात है आप उसे यूज भी नहीं कर सकते। Supreme Court pulls up governments on ex gratia. The Supreme Court on Wednesday pulled up the National Disaster Management Authority, of which the Prime Minister is the ex officio chairperson, for failing in its duty to recommend ex gratia to the families of those who lost their loved ones due to COVID-19. Supreme Court ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पुल्ड अप किया और कहा कि जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आपकी ड्यूटी में फेल किए हो, और जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो दिया जाता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत फैमिलीज ने अपने एक सोल अर्नर जो होते हैं घर के, उनको खोया हो, और भी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोया हो, तो उनके लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास उतने पैसे है नहीं देने लायक, और हम लोग पैसे को मेडिकल रिसर्च में लगाना चाहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में लगाना चाहते हैं। सो अब तक वो पैसे मेडिकल इक्विपमेंट में लगाई नहीं गई थी, अभी उनको लगाना है। सो एक्स ग्रेशिया नहीं दे सकते। A bench of Justice Ashok Bhushan, Vineet Saran and M.R. Shah gave the NDMA 6 weeks to frame guidelines for fixing the ex gratia meant for those families. So, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है, 6 वीक्स का टाइम दिया गया है कि आप लोग एक गाइडलाइन बनाएं, और वो गाइडलाइन में एक्स ग्रेशिया एक पेमेंट फिक्स कर दे इन फैमिलीज के लिए जिनको देना पड़ेगा। सो 4 लाख वाला जो फाइल हुआ था पिटिशन कि 4 लाख देना पड़ेगा हर एक फैमिली को जो कोविड-19 अफेक्टेड हुआ है, वो पिटिशन को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सेंटर को कहा कि आप लोग एक अमाउंट देकर एक्स ग्रेशिया को फिक्स करें। The guidelines, however, will not stop individual states from separately providing ex gratia. So, ये जो गाइडलाइन तैयार होगी ये सेंटर के लिए तैयार होगी। अगर कोई स्टेट्स अलग से अपने इनकम से या अपने
जो सेंटर से पैसे आते हैं उनसे अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, वो कर सकते हैं, ये गाइडलाइन उन्हें रोकेगी नहीं, पर ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स के लिए है। नेक्स्ट, Google removed 59,350 posts in April. Google removed 59,350 pieces of content from its social media platforms in April last, following over 27,700 complaints received from individual users in India, according to the company's maiden monthly transparency report. So, Google ने last April को 59,350 pieces of content को remove किया अपने social media platform से, क्योंकि 27,700 कंप्लेंट्स रिसीव की गई थी इंडिविजुअल यूजर्स की तरफ से। सो ये ऐसा क्यों हुआ? द रिपोर्ट फॉलोज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जो रूल्स 2021 का जो नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आया उसके तहत ये इतने सारे जो कंटेंट है इसे रिमूव कर दिया गया है गूगल के प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, EU में ऑफर वैक्सीन टू भूटान। Days ahead of the deadline to complete Bhutan's COVID vaccination program, the European nation has stepped in to help supply the much needed half a million doses of AstraZeneca vaccine, official confirms. So, भूटान जिसको इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इंडिया में सेकेंड वेव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि और वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वैक्सीन, तो भूटान को सेकेंड लॉट जो है वो नहीं दिया गया था। इस वजह से भूटान में जो सेकेंड फेज वैक्सीनेशन का था वो बंद हो गया था और बहुत सारे पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं मिली थी। तो भूटान ने हर एक कंट्री के पास जो वैक्सीन प्रोवाइड करी थी उनके पास उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर हमें प्रोवाइड करें, तो EU ने डिसाइड किया कि वो लोग प्रोवाइड करेंगे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, 500,000 डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वो लोग प्रोवाइड करेंगे भूटान को। The vaccine will allow Bhutan to complete the second round of inoculation. India, which has provided enough vaccine for first round, failed to export the next batch due to pandemic surge. So, वैक्सीन मैत्री जो प्रोग्राम था वो रद्द हो चुका था और सेकेंड सर्ज के बाद और कोई एक्सपोर्ट नहीं किया गया था। तो फर्स्ट राउंड के लिए इनफ वैक्सीन दे दी गई थी भूटान को, अब सेकेंड राउंड के लिए भूटान को अब EU वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, core sector output rose 16.8% in May. Output from India's 8 core industry grew 16.8% in May 2021, with 6 sectors reporting significant positive growth due to the base effects from May 2020 when the country was in national lockdown. So, May 2021 में देखा गया है कि 16.8% का ग्रो हुआ है 8 कोर इंडस्ट्रीज में। इंडिया का आउटपुट जो है कोर सेक्टर का वो 16.8% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। Steel output rose 59.3% in May compared to 40.4% decline in the same month of 2020. 2020 के मई में 40.4% का डिक्लाइन देखा गया था, लेकिन इस बार 59.3% का इंक्रीज देखा गया है, राइज देखा गया है। और सीमेंट ग्रो हुआ है 7.9% से, जो 21.4% डिक्रीज हुआ था मई को लास्ट ईयर। कोल प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा गया है 6.9% का, जो लास्ट ईयर 9% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। Next, US House passes resolution in support of India's COVID fight. The US House of Representatives passed a resolution introduced in May when India was in the throes of a massive second wave of COVID-19, expressing solidarity with India, backing the Biden administration's assistance to India and asking it to facilitate in-kind medical supply donation from private sector. So, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मई को इंट्रोड्यूस किया था एक रेजोल्यूशन को, और वो रेजोल्यूशन में था कि इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो वो रेजोल्यूशन को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि हाँ, इंडिया को फाइट करने के लिए हेल्प करेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडिया को असिस्ट भी किया जाएगा बाय सप्लाइंग डोनेशंस, मेडिकल डोनेशंस प्राइवेट सेक्टर के थ्रू उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। नेक्स्ट, Israel seeks to build wider ties across West Asia. Israel's new foreign minister said on Wednesday his landmark visit to United Arab Emirates was just the start of a road to wider peace in West Asia, reaching out to the Arab states still wary of normalizing ties. So, ये पहले से होया है कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में टाइज ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, उनके बीच में राइवलरीज हमेशा थी, टेंशंस बहुत ज़्यादा थी। सो अब जब नया फॉरेन मिनिस्टर आया है तो उनका ये कहना है कि हम लोग, और जैसे यूएई में हम लोग आके एक लैंडमार्क क्रिएट किए, यहाँ पे एक
एम्बेसी ओपन किए, एक टाइज बनाए। वैसे ही वेस्ट एशिया में जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर हम लोग टाइज अच्छे करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, और जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल लाइफ हम लोग क्रिएट करेंगे। Yair Lapid, the first Israeli cabinet minister to visit the Gulf state since the countries forged ties last year, who reiterated Israel's concern about the Iran nuclear deal be negotiated in Vienna. So, यार लैपिड जो इसराइल के फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम लोग गल्फ कंट्रीज के साथ अपना टाइज को जो है वो और ज्यादा मजबूत करेंगे, और ये कोशिश करेंगे जो हमारे जो कंसर्न है, हम लोग दोनों का जो कंसर्न है, हम उसके साथ उसके अगेंस्ट एक होके लड़े। फॉर एग्जाम्पल ईरान जो न्यूक्लियर डील कर रही है वो हम सब के लिए बहुत खतरा हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 1 जुलाई का बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेज है, एंड डेज आर नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, कैनेडा डे, एंड नेशनल यूएस पोस्टेज स्टैम्प डे। And last but not the least is today's quote, और आज का मोटिवेशनल कोट है, You must tell yourself, no matter how hard it is or how hard it gets, I'm going to make it. So ऐसा बहुत बार होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये स्टेप सही ले रहा हूँ कि नहीं। नहीं, हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए, और जब देखो कि बिलीफ हट रहा है तो खुद को मोटिवेट करना चाहिए। खुद को बोलो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये हो पाएगा, ये करेंगे हम, और तब जाके देखना कि आप और भी ज्यादा अच्छे से मोटिवेटली सक्सेसफुल बन सकते हो, सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तो हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और देखना कि आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।